सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी भी कई ऐसे पेच हैं जो 2 महीने बाद भी सॉल्व नहीं हो पाए। सारे गवाह, सारे सबूत, सारे कागज पढ़ने के बाद भी कुछ जरूरी सवालों के जवाब नहीं मिले हैं और इसीलिए सीबीआई ने एक अलग तरीके से जांच करने का फैसला किया। खास बात यह कि भारत में सिर्फ तीसरा मौका होगा जब इस तरह का टेस्ट किया जाएगा। ये टेस्ट क्या है और क्या इससे सुशांत की मौत का सच दुनिया के सामने आ पाएगा, इसका जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। क्या मुमकिन है कि मौत के 2 महीने बाद सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग का पोस्टमार्टम हो और उससे कुछ मिस्ट्री सुलझ जाए? सीबीआई ने सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करने का मन बना लिया है। अमूमन हत्या के मामलों को सुलझाने के लिए साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का ही सहारा लिया जाता है। इसमें आत्महत्या के वक्त उस शख्स की दिमागी हालत कैसी थी, इस बात का पता लगाया जाता है। इस ऑटोप्सी के दौरान क्या होगा, कैसे होगा और सीबीआई किन किन बातों का पता लगाएगी, कैसे पता लगाएगी, सुशांत के दिमाग को कैसे खंगाला जाएगा, आज हम आपको इसकी पूरी डिटेल देंगे। 14 जून या उससे पहले क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, एक एक करके सारे अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढे जाएंगे और इन सारे सवालों का जवाब छिपा है सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग में। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के जरिए सीबीआई इस मामले में अपनी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन तय करना चाहती है, क्योंकि सभी गवाहों से पूछताछ और सबूत इकट्ठा करने के बाद सीबीआई को यह तय करना होगा कि आखिर उसे किस दिशा में चलना है, जिसके चलते साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी इस मामले में बहुत ही अहम हो जाती है। सुशांत के दिमाग को समझने के लिए आपको सुशांत की कुछ तस्वीरें देखनी होगी, उनकी बातें सुननी होंगी, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर डाले गए पोस्ट को समझना होगा। जो शख्स एक ही समय पर अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके कागज पर नथिंग इज इम्पॉसिबल लिख सकता था, उसके दिमाग में मौत के वक्त क्या चल रहा था। सुशांत के ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल फोटो से लेकर उनके ट्वीट्स की भाषा किस तरफ इशारा कर रही थी। मौत के 11 दिन पहले इंस्टाग्राम पर सुशांत ने अपनी मां को याद करते हुए उनकी तस्वीर के साथ जो कुछ भी लिखा था, उसका मतलब क्या था। सुशांत सिंह राजपूत जब जिंदा थे तो फ्यूचर की नहीं, प्रेजेंट की बातें किया करते थे। मैं फ्यूचर ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, मैं फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं, मैं आज के बारे में सोचता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आप मुझसे इतना खूबसूरत सवाल पूछ रहे हैं तो मैं क्या बताऊँ, तो आई एम राइट नाउ राइट हियर 100%। जो शख्स अपने दिमाग में आज यानी वर्तमान के बारे में सोचता था, उसने अपने भविष्य की परवाह क्यों नहीं की। इन सारे सवालों के जवाब सुशांत के दिमाग में छिपे हैं, क्योंकि सुशांत का दिमाग नहीं, सुशांत खुद अपने दिमाग को कंट्रोल करते थे। इंडिया टीवी पर इसी बात का जिक्र सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी किया था। He was so balanced from here. He was so he was in control. मतलब उसको ब्रेन कंट्रोल नहीं करता था, वो अपने ब्रेन को कंट्रोल करता था। ये हर किसी की क्वालिटी नहीं होती। और उस इंसान को डिप्रेशन में चला जाना, ये कह देना, या वो पागल था या वो बाइपोलर था, तो मैं ये नहीं बोलती कुछ गलत है इसमें, हो सकता है, पर जिस सुशांत को मैं जानती हूँ उसको ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत मेंटली स्ट्रांग लड़का था। अब सीबीआई सुशांत के उसी दिमाग के भीतर झांककर ये पता लगाएगी कि मौत के वक्त या मौत से पहले सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था। अब आपके दिमाग में यह सवाल आएगा कि सीबीआई साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में क्या करेगी, कैसे करेगी, और क्या सुशांत के दिमाग की स्टडी करने के बाद उनकी मौत का सच सामने आ पाएगा। इसके लिए सबसे पहले साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी को समझिए। शरीर की ऑटोप्सी की तरह ही साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में यह साबित किया जाता है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की थी। इसके लिए मरने वाले के मेडिकल रिकॉर्ड्स, उसके दोस्तों और परिवारों से बातचीत करके यह पता लगाया जाता है कि मरने से पहले व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या थी। सुशांत की मानसिक स्थिति में सीबीआई की दिलचस्पी उनके मूड स्विंग्स और बर्ताव को लेकर होगी। यहां तक कि सुशांत के व्यक्तिगत व्यवहारिक विशेषताओं की भी स्टडी की जाएगी। सीबीआई का इरादा सुशांत की मौत के समय उनके मानसिक हालात का
पूरा खाका पता लगाने का है ताकि उनकी मौत की स्पष्ट वजह पता चल सके। आत्महत्या के मामलों में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी को बहुत अहम उन हालातों में माना जाता है जब मरने वाले के बारे में किसी को भी अंदाजा ना हो कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है। ऐसे में उसकी मौत के हालात के बारे में गहराई से स्टडी करके ये पता लगाया जाता है कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठा लिया। आमतौर पर आत्महत्या करने वाले लोग अपने आसपास या उन मनोचिकित्सकों को भी जाने अनजाने में यह इशारा दे देते हैं कि वो आत्महत्या की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन जिनके बारे में कोई भी कुछ भी अंदाजा ना लगा सके तो उसका सच जानने के लिए साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी एकमात्र विकल्प हो जाता है। इसका जो पर्पस है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का, उसका है कि टू एक्सप्लेन कि व्हाट हैज लेड टू दिस डेथ, और इस कंक्लूजन को पूरा पाने के लिए जो CFSL के एक्सपर्ट्स हैं वो एग्जामिन करते हैं सारा का सारा जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है, जो उसके जो तमाम जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सब से उनका इंटरव्यू में जो उनका बातें पता चलती हैं, और एक ये पर्पस भी होता है कि एक रिसर्च किया जाए कि जो तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कुछ भी सीज हुआ है उससे जो मौत से पहले जो स्टेट ऑफ माइंड है प्रायर टू द डेथ वो एग्जामिन किया जाता है। तो एक तरीके का रिसर्च सा किया जाता है। इस मामले में सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के समय के सारे तथ्य जमा कर रही है, जिसमें उनके सोशल मीडिया पर हुए चैट्स और बातचीत तक शामिल है और उनसे उनके परिवार वालों, दोस्तों और दूसरे लोगों ने की थी। सुशांत की मौत का आत्महत्या का मामला होना बहुत से लोगों के गले नहीं उतर रहा है। सार्वजनिक जीवन में सुशांत कभी इस तरह के नहीं दिखे कि वो बहुत ज्यादा तनाव में हो। ऐसे में जब कई हस्तियों ने ये इशारा करना शुरू किया कि अगर सुशांत ने आत्महत्या की है तो उन्हें इसके लिए मजबूर किया गया होगा, इन जैसे दावों ने मामलों को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया है। सवाल यह है कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होने के बाद सुशांत की मौत का सच बाहर आने की कितनी गारंटी है। इससे पहले सीबीआई सुनंदा पुष्कर के मौत के मामले में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का इस्तेमाल कर चुकी है, जबकि दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी फांसी कांड की गुत्थी इसी ऑटोप्सी के जरिए सुलझाया था। 1 जुलाई 2018 को रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए चुंडावत परिवार के 11 सदस्यों की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की रिपोर्ट से यह राज खुला था कि सभी ने आत्महत्या ही की है। उस वक्त साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के जरिए यह पता चला था कि बुराड़ी में 11 आत्महत्याओं का मास्टरमाइंड ललित था, जिसके दिमाग में जो चीजें चल रही थी उसी की वजह से इतना बड़ा कांड हुआ। इस ऑटोप्सी की मदद से ही ललित की मानसिक स्थिति की भी स्टडी की गई थी। इंडिया टीवी ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के एक्स ज्वाइंट सीपी से बुराड़ी कांड की डिटेल पूछी तो उन्होंने साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी को लेकर हमें क्या बताया, आप भी सुनिए। इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं बुराड़ी की डेथ के बारे में बात करूं तो उन्होंने इन सबको तो किया ही था, फ्रेंड्स रिलेटिव्स को एग्जामिन किया था, और इसमें बुराड़ी के केस में 8 रजिस्टर पुलिस ने सीज किए थे। उस रजिस्टर्स में तमाम एंट्रीज थी, और उस एंट्रीज में एक एंट्री वो रजिस्टर्स में जो लिखा गया था वो ऑलमोस्ट 2017 से उसकी रिकॉर्डिंग है। उसमें जो एक आदमी जो था जब से इनके फादर की डेथ हुई थी उसके बाद से वो थोड़ा सा ट्रांस में आकर के अपने फादर की वॉइस में बातें किया करता था